गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो करने वाले हैं वो वर्कशीट है हमारा पर्यावरण। देखो बेटा, अभी SM1 में जो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं उनमें हमारा पर्यावरण भी पार्ट है। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास जो भी हमारा पर्यावरण है, चाहे उसके अंदर हमारे इस टाइम हम मान लो घर में बैठे हुए हैं तो हमारे पास पर्दे हैं, खिड़की है, दरवाजे हैं, गद्दे हैं, हवा है, पानी है, ठीक है, मक्खी है, मच्छर है, जो भी कुछ है, आपके मम्मी पापा, वो सब आपके क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो तरह के घटक आ गए बेटा। एक वो जो जीवित हैं जिन्हें हमने जैविक घटक कहा, एक निर्जीव चीज़ जैसे तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी, खनिज, ये सब कुछ किस में आ गया, अजैव में। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं बेटा, जैविक और अजैविक घटक। अच्छे से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये वर्कशीट बेटा आपको एड्यूडेल की साइट पर आराम से मिल जाएगी, चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। पारितंत्र के घटक हमारे पास दो हुए, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक में सब आ गए, जैसे पौधे आ गए, जानवर आ गए, मानव आ गए, बैक्टीरिया आ गया, कवक आ गया, सब कुछ जैविक घटक है। अजैविक घटक में कौन कौन आया फिर, हवा मतलब वायु आया, पानी, जल, भूमि, मिट्टी कह सकते हो, प्रकाश कह सकते हो, तापमान, ये सब कुछ अजैविक घटक हैं। अब बात करते हैं ये जो जैविक घटक है ना, इतने सारे हमने बोले, पौधे जो भी जिंदा हैं, पौधे हैं, जानवर है, बैक्टीरिया है, कवक है, इनको भी हम अलग अलग कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि उत्पाद हैं जो खाना बनाते हैं, कुछ है उन खाने को यूज़ करने वाले, जबकि वो ज़्यादातर वही हैं जो खाने को यूज़ करते हैं, और कुछ जब सब कुछ ख़त्म हो जाए उसे पूरी तरह ख़त्म करने वाले अपघटक। तो जो खाना बनाते हैं उन्हें कहा उत्पादक, जो उस खाने का यूज़ करते हैं, पौधों को जो खाते हैं, उन्हें कहा उपभोक्ता, और जब हम सब मर जाएं, है ना, गली सड़ी चीज़ों को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने वाले होते हैं अपघटक। तो पहला है उत्पादक, वे जीव जो अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, उन्हें हम स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं। इसमें हरे पेड़ पौधे उसका उदाहरण है और नीले हरे शैवाल। नंबर 2 पे आते हैं उपभोक्ता, जो उसको भी खा जाते हैं, मतलब उत्पादक को खाते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं विषमपोषी या उपभोक्ता। इसमें सभी मानव आ जाएंगे और सभी प्राणी, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये सब इसी में आ जाएंगे। अब आते हैं अपघटक। अपघटक कौन होते हैं, जीव, ऐसे जीव जो मरे हुए पौधों को या जानवरों को विघटित करते हैं, छोटा छोटा बांट देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, इन्हें हम अपघटक कहते हैं। जैसे इसका मतलब ये खुद भी दिखाई नहीं देते होंगे या बहुत छोटे होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक। तो ये अच्छे से समझ आ गया आपको। ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शब्दों की व्याख्या कीजिए। ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया, इसे आपने समझ लिया होगा, उसके उदाहरण भी साथ में लिखोगे। पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। पौधे अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र में क्या अंतर है, वे प्राकृतिक है, प्रकृति ने अपने आप बनाया है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे कि तालाब का पारितंत्र, हमने उसमें मछलियाँ नहीं छोड़ी, तालाब का पानी भी अपने आप है, उसमें छोटे छोटे पौधे भी हैं, बड़ी मछली, छोटी मछली और जानवर, तो ये सब कुछ प्राकृतिक पारितंत्र है। कृत्रिम कौन सा होगा, कृत्रिम में जैसे कि एक्वेरियम, है ना, छोटा सा एक जीवशाला बना दी जाती है पानी का, है ना, पानी के अंदर
2-3 मछलियाँ डाल दी जाती हैं, पानी डाल देते हैं, छोटा-सा पौधा लगा हुआ होता है, ऑक्सीजन का पंप लगा हुआ होता है, तो वो कृत्रिम पारितंत्र है जिसे मानव ने बनाया है। प्राकृतिक पारितंत्र को मानव नहीं बनाता है। परजीवी क्या होते हैं? जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये जीवों के ऊपर रहते हैं, परजीवी। ये अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि सिर में जुएँ। जुएँ अपना खाना खुद नहीं बना सकती, जबकि वो तो जिसके सिर पे रहेंगी उसी का ही खून पीती रहती हैं, है ना? इसके अलावा एक और उदाहरण है अमरबेल का, जो पीले रंग की होती है बेटा, वो पौधों के ऊपर फैल जाती है और अपना खाना उनसे लेती रहती है। पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? बेटा, अगर पारितंत्र में अपघटक नहीं होंगे तो जो पौधे गल सड़ गए, मर गए, मृत हो गए, या जानवर जो मर गए, या कूड़ा हमने कहीं इकट्ठा कर दिया, तो आधी पृथ्वी पर तो कूड़े का ढेर लग जाता। तो ये प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति में मदद करता है, साथ में हमारी प्रकृति को भी साफ रखते हैं। ठीक है।